राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मम्मी जी ने मुझे थोड़ा सा डांटा, थोड़ा मतलब मामूली जैसे डांटती है वैसे डांटा। वो पता है बहुत अच्छे से डांटती है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि गैस स्टोव जो होता है उसको साफ़ कर देना। मैंने साफ़ नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा एंड फिर कहा कि बर्तन रख दो। तो फिर आ गए हमारे प्यारे प्यारे भैया और वो यहाँ पे कुछ बता रहे थे, बट मैंने उनको इशारा किया कि हाय करो, पर उन्हें समझ नहीं आया, तो चलो मैंने भी छोड़ दिया सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे पापा ने मुझे कहा कि भगवान के मंदिर के अंदर मेरा चश्मा रखा हुआ है, मुझे दे दो। तो मैं दे रही हूँ मेरे पापा को चश्मा। और उसके बाद में मैंने क्या डिसाइड किया, चलो देखते हैं। मैं आ चुकी हूँ अपने प्यारे वाले रूम में, जिसमें मैंने सबके जो है सोने का इंतज़ाम कर दिया है। और पीछे देखो क्या बकवास लटका के रखा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत मेस्टअप हो चुका है। यहाँ पे कुछ बुक्स है और मुझे अपना एक मोबाइल स्टैंड भी ढूंढना है, जो आई थिंक यहीं पे होगा। तो चलो इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ और संभाल लेती हूँ। मैं आपको पढ़ाई का ही दिखाऊँगी, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है टू डू लिस्ट बनाना। मैंने अपनी डायरी निकाली और यहाँ पे ये रही मेरी टू डू लिस्ट। तो आपको एंड में पता चलेगा कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। वैसे मैंने कम ही किया था। तो मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर अपना फेवरेट पार्ट निकाला, जो कि है सोशल साइंस के अंदर सोशियोलॉजी। लाइक लिटरली मुझे सोशियोलॉजी के अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से मतलब आता है। एंड वो सिर्फ 2 पेजेस का बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड मैंने उसके डिटेल नोट्स बनाए, वो भी सिर्फ 2 पेज के ही हैं। एंड उसके अंदर मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ डेफिनेशंस है जो कि पूछी जाती हैं। एंड अपनी जो मेरी MCC की गाइड है उससे मैंने अपने इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स को भी नोट डाउन कर लिया है। बट मैंने सोचा था कि मैं उसके अंदर बेस्ड MCQ सॉल्व करूँगी, ढेर सारी चीज़ें करूँगी। बट जैसा हम सोचते वैसा हो जाता तो हम भगवान थोड़ा बन जाते ना, हम इंसान थोड़ा ना रहते। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी SST का नोट्स, मतलब मैं SST के नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मम्मी और भैया बैठ के बातें कर रहे थे, मैं भी उनकी बातें चुपके चुपके सुन रही थी और कुछ कुछ सवाल पूछ रही थी। एक्चुअली मैंने वो पूछ रहे थे कि यहाँ पे हमारे कोई पापा के फ्रेंड है, समझ लो बिज़नेस से रिलेटेड फ्रेंड है, तो उनके ना बेटे की शादी है यहाँ पे बेंगलोर में। तो इस पे डिस्कशन हो रहा था कि भैया को पता है या नहीं, मतलब वो जहाँ पे काम करते हैं वो वाले अंकल को भी बुलाया गया है या नहीं। तो भैया ने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो दूर रहते हैं और हम भी दूर रहते हैं। तो इस तरीके का कुछ डिस्कशन हुआ था। एंड पता नहीं मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, बट टू बी फ्रैंक मुझे ना बाहर का खाना अच्छा लगता है। आप भी बताना। एक्सपेशली मुझे ना पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, वो जो ऑरेंज वाली होती है, चलो कोई भी चलेगी, बहुत टेस्टी होती है। मैं आपको सच बताऊं, जब भी आपको कोई सोशल साइंस के अंदर कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप उसे हाईलाइट कर लो, क्योंकि अगर आप उसे अंडरलाइन करोगे तो वो बहुत बोरिंग सा लगेगा। बट अंडरलाइन भी आप कर सकते हो, वो भी आपके हिसाब से है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो हाईलाइटर को तो आप पेंसिल से ईज़िली कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने एंड पार्ट पे आ चुकी हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही थी कि कैसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को इरेडिकेट करें, ठीक है। तो मुझे ना पर्सनली ये वाला चैप्टर बहुत पसंद है। एंड क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसके हर एक क्वेश्चंस मुझे आते, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसीलिए मतलब जो चीज़ आसान होती है ना वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। और जो मुश्किल होती है ना तो उसका तो मेरा मन करता है कि मैं उसको कुछ कर दो यार, समझ रहे हो ना। तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं आपके साथ में। तो आपको अगर जो चैप्टर आता है तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आपको कोई वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत है। देखो, अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और अगर आपको लगता है कि आप ही रिवीजन कर सकते हो, कोई वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं सच बताऊँ, इसके ऊपर ना वीडियो लेक्चर था ही नहीं, बहुत कम थे। एंड मैं उस पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। मैं कंफर्टेबल फील कर रही थी इसको बनाने में विथ हैंड रिटन नोट्स। बट मैं ना अपना प्रिपरेटरी एग्ज़ाम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आज मेरा प्रिपरेटरी का लास्ट एग्ज़ाम था। एंड अब सिर्फ हमें 3-4 दिन स्कूल जाना है, उसके बाद में हमारी होंगी छुट्टियाँ ताकि हम पढ़ सकें। तो
मुझे बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी जो मम्मी जी हैं और मेरे भैया हैं वो दोनों जा रहे हैं सीहोर, और वहाँ पे वो एक सीहोर जा रहे हैं या पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो एक कथा को अटेंड करने जा रहे हैं। बिकॉज़ मेरी मम्मी बहुत बिलीव करती है शिव जी के अंदर और उनकी कथा सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी जा रही हैं 5 तारीख को और वो पता नहीं कब आएंगी, 15 के आसपास आ जाएंगी। तो मुझे पता नहीं मैं वीडियो कैसे अपलोड करूँगी, क्योंकि मम्मी जा रही है तो फ़ोन भी तो जाएगा उनके साथ में। तो सॉरी अगर आपको वीडियोस ना मिले, तो यही रीज़न होगा वीडियोस का ना मिलना। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने मम्मी को कहा कि मैं फ़ोन रखूँ, तो मम्मी ने मुझे डायरेक्टली कह दिया कि अगर मैं तुम्हें फ़ोन दूँगी तो तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगी, कुछ भी देखती रहोगी, पढ़ोगी नहीं। तो इसीलिए मम्मी ने ऐसा कहा। एंड आई डोंट थिंक सो मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी, बट जब मैं सब कुछ पढ़ चुकी होंगी तब मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। जब मम्मी आ चुकी होंगी तब भी अगर वीडियो ना आए 15 के बाद में भी, तो आप यही समझ लीजिएगा कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ऐसे मैं पोल वगैरह डालती रहूँगी, शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल सकती हूँ। बाकी सारी चीज़ें आई डोंट थिंक सो मैं डाल पाऊँगी, बिकॉज़ उसमें बहुत टाइम लगता है। एंड यू नो व्हाट, मुझे ना 2 घंटे लगते हैं। पहले मुझे सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है, देन 1 घंटा मुझे उसको एडिट, मतलब देखो पहले मैंने बना लिया, वो तो फर्स्ट है। देन सेकेंडरी स्टेज क्या आता है, मैं उस चीज़ को एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करने में भी उसको 1 घंटा लग ही जाता है, थंबनेल वगैरह बनाने में। बट आजकल मैं थंबनेल बनाना अवॉइड करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट का काम है। एंड आप तो वैसे भी मेरे अच्छे वाले फ्रेंड होगे, तो आप बिना थंबनेल वाले वीडियो भी ज़रूर देखोगे। तो यहाँ पे मैंने पहले सारे क्वेश्चंस, मतलब जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको मैंने याद किया, क्योंकि मैं बोल के याद करती तो मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है। उसके बाद में मैं अपने नोट्स से गो थ्रू हुए, जो सारे नोट्स मैंने बनाए थे। एंड मुझे लगता है कि नोट्स के अंदर ना हमें माइंड मैपिंग को यूज़ करना चाहिए जब भी हम रिविज़न कर रहे हों। तो आप भी माइंड मैपिंग कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे माइंड मैपिंग नहीं की थी। तो स्टिल मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एंड आज के दिन, संडे वाले दिन में जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका एक रिवीजन कर लूँ माइंड मैप के थ्रू, एंड उसके क्वेश्चन एंड आंसर को फिर से एक बार रिवाइज़ कर लूँ। तो दोस्तों उसके बाद में भैया को भी अपने चैनल पे वीडियो बनाना था, तो मैं उनके वो बता दूँ, वो मैथ्स की मतलब मैथ्स के अंदर बहुत ही महारत हासिल की हुई है उन्होंने, इसलिए मैं उनकी हेल्प करती हूँ वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, डालने में, और थंबनेल वगैरह तो नहीं डालती हूँ। तो मैं आपको उनका चैनल का नाम बता देती हूँ, इजी मैथ्स, बट वो ना सारी चीज़ें कन्नड़ा में पढ़ाते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पे उनका वीडियो जो है एडिट कर रही हूँ। तो दोस्तों एडिट करते करते ना बहुत देर हो चुकी थी, एंड मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाई। मैं सिर्फ सोशियोलॉजी का एक ही चैप्टर पढ़ पाई। मेरी कितनी उम्मीदें थी, एंड मैं इसकी 1% भी नहीं कर पाई यार। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा था, बट मैं क्या करती। तो उसके बाद में मैंने डायरी लिखा, एंड मैंने कुछ ही दिनों पहले डायरी लिखना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स अब मैंने अपनी डायरी को फिनिश कर लिया है, एंड उसके साथ मैं अपनी चैनल का शॉर्ट्स देख रही थी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है यार, बहुत थक गई हूँ मैं। मैंने सोचा था मैं पढ़ के थक के सोऊंगी, लेकिन यार कोई बात नहीं। बाय बाय, टेक केयर।